और JOAIT वालों की। लगातार JOAIT जो है अलग अलग जो दोनों प्रभावित ग्रुप हैं, क्योंकि परेशानी दोनों ही ग्रुप्स को है, 556 वालों को भी, 817 वालों को भी है। ये लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। आज 556 वाले जो है सचिवालय में कर्मचारी महासंघ के नेताओं की सरमाएदारी में कुछ लोग जो हैं इनका प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला है। मुख्य मांग इनकी यही थी कि किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि सरकार नौकरियां देने के लिए होती है, नौकरियां छीनने के लिए नहीं होती है। माननीय अदालत ने जो फैसला किया है कि आप रिस्ट्रक्चर करिए पूरी मेरिट को, वो ठीक है, अपनी जगह है, उसको करिए आप, क्योंकि उसमें 560 सीटें बड़ी भी हैं, तो उनको रखिए और रिस्ट्रक्चर करिए। लेकिन सरकार से हमारा भी आग्रह है कि किसी की नौकरी जानी नहीं चाहिए, और ऐसी संभावना है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। इसमें एक मामला और आ रहा है। अदालत ने एक चीज स्पष्ट करी है, बाकी चीजें 447 के कोड के हिसाब से होंगी, लेकिन अदालत ने एक चीज को जो है रेखांकित कर दिया है कि जो हायर एजुकेशन वाले हैं उनको नहीं लिया जाए। लेकिन यहां मैं एक बात बताऊंगा, हमारी लगातार लोगों से बात हो रही है, जो जो चीजें हमको बताते हैं हम उसको लेते हैं। हायर एजुकेशन वाले जो 556 में आए थे, उनका यह कहना है कि उनके पास भी लोअर एजुकेशन के सर्टिफिकेट थे और अभी भी हैं। लेकिन जब कहा गया कि प्राइवेट वाले मान्यता नहीं रह लेंगे, तो उनका हायर एजुकेशन वाला कंसीडर कराया उन्होंने और किया गया। तो अब बात वही फंस गई कि उनके पास वो एजुकेशन भी है, 1 साल का डिप्लोमा भी है, तो फिर उनको नौकरी से नहीं निकाला जाए। बात सही भी है, और चलिए मान लीजिए नहीं भी है, तो ये भी तो कोई बात नहीं हो इनकी 2 साल के बाद नौकरी से निकाल दो, ये भी तो कोई बात नहीं। हम ये कहते हैं कि 1 साल वाला, 2 साल वाला हायर एजुकेशन वाला, सरकार अगर कहा है कि उनको कोर्ट ने कहा है, तो समस्या वहीं पे आ रही कि कोर्ट ने कहा कि उनको बाहर करना है। लेकिन फिर उनके पास अगर लोअर वाला है तो उसको कंसीडर किया जा सकता है, कई चीजों के हल निकल सकते हैं। और दूसरा मामला जो 817 वालों का, वो कह रहे हैं कि हमारी सीटें कम नहीं होनी चाहिए, तो उनकी सीटें भी कम नहीं होनी चाहिए। 560 सीटें स्वैप हुई हैं और 1156 उनकी होनी है 556 वालों की, तो उनकी 1156 पूरी हो, और उसमें जो एक पेज आ रहा है उसमें नौकरी किसी की नहीं जाए पहली बात, और जो दूसरा पेज आ रहा है वो 800 जो हायर एजुकेशन वालों का उनका है। तो उस पर जो है सरकार को देखना चाहिए मेरे हिसाब से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 817 वालों के निश्चित तौर से जो है उनके चांसेस कम नहीं होनी चाहिए। इस वजह से उनका क्या कसूर है, उनका क्या ये कसूर है, क्या ये उनका ये कसूर है कि कुछ अधिकारियों ने जो है वो गड़बड़ कर दिए रूल, और वो पाए गए इसमें उनकी गड़बड़ करने की वजह से 556 वालों को प्रॉब्लम हुई, तो वो न्याय मांगने अदालत में गए, और अब जो है माननीय अदालत ने उनको न्याय दिया, तो उससे इनको प्रभाव पड़ रहा है। इनको लग रहा है कि इनकी सीटें स्वैप होंगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन 817 की हुई थी, उसमें बहुत से हमारे जो हमको कांटेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने हमको नोटिफिकेशन भेजी हो, उसमें ये नहीं लिखा है कि 556 वाली इसमें इंक्लूड है, वो फ्रेश ही थी। तो उन लोगों ने 1867 के लिए जिन्होंने कंप्लीट किया, 19,024 लोगों ने, उनको उसी में रखा जाए, उनकी पोस्टें उतनी ही रखी जाएं। और सरकार चाहे तो ये हो सकता है, और सरकार मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में देख रही है, मुख्यमंत्री खासतौर से संजीदा है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को, जो आज 556 वाले उनसे मिले कि किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, तो उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी को कि इस मामले को देखिए, और नौकरी सच में किसी की नहीं जानी चाहिए। तो ये मान के चलिए कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री ने ये निर्देश लगभग दे दिए हैं, कागजों पे किस तरह से देते हैं वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया है। हमारी भी उनसे जो संपर्क होता है उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, नौकरी तो किसी की नहीं जानी चाहिए, समय नौकरियां देने का है। हम भी यही कह रहे हैं कि आप नौकरियां दीजिए, सरकार नौकरी देने के लिए होती है, लेने के लिए नहीं होती है, तो नौकरी किसी की नहीं जाएगी। ये फिलहाल ऐसा लग रहा है उनके जो रुख है मुख्यमंत्री का, क्योंकि बड़ा मानवीय रुख उन्होंने अपनाया, और 817 का भी ये इंतजाम जो है लगभग हो रहा है कि उनकी सीटों को किस तरह से बढ़ाए, ये 4 चीजें देखी जाएगी। लेकिन थोड़ा सा समय इसमें लग जाएगा, लेकिन ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका दिक्कत ये होगी कि ये लोग टेंशन में रहेंगे, तो जिस सरकार ने इनसे नौकरी करवानी है वो भी ढंग से नौकरी नहीं करवा पाएगी, क्योंकि इनकी टेंशन इतनी रहेगी कि कई दिन तो अपनी सिर पकड़ के बैठे रहेंगे सीट पे भी। तो सरकार, आप अपने लिए भी सारी चीजें सही कीजिए और इनके लिए 556 में भी किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, कुछ इस तरह का रूल निकालिए। और क्या नहीं होता, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अगर वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने 2017 के अप्रैल महीने में नई लग्जरी गाड़ियां ली थी, जो लेके 20, 50, 30 हजार किलोमीटर चली थी, लेकिन जो 2017 में नई सरकार आई दिसंबर में,
जयराम जी की, उनके मंत्री ने कहा कि नहीं, हमको तो ये गाड़ियां पुरानी लगती है, हमको नहीं लेनी है। और अगर उसके लिए कोई लकूना निकाला जा सकता है, उसके लिए कोई नुस्खा निकाला जा सकता है, तो ये तो कई परिवारों की 1.5 लाख पर लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। 1.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं आपस में सारे ये, तो इनका जो है, इनका भी सोच लीजिए। 19,000 लोग हैं तो उनके भी परिवार हैं आगे। और जो JOIT वाले 556 वाले 1156 पोस्ट हैं वो हैं, तो इनके साथ भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर 11-12 लोगों के लिए इस तरह का कोई नुस्खा निकाला जा सकता है कि 3-4 महीने पहले जो गाड़ियां ली थी वो बहुत पुरानी हो गई है जनाब, अब नहीं लेनी है, उनमें कंफर्ट है, उन्हें पीठ में दर्द होती है, गर्दन दुख जाती है, अगर ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं, तो यहाँ भी कोई भूखा मर जाएगा। अगर उसकी नौकरी चली जाएगी, उसके परिवार भूखा मर जाएगा, वो अवसाद का शिकार हो सकता है, तो उसका भी ख्याल रखिए। और जो बच्चा बड़ी मुश्किल से पढ़ के, जिसने 817 के अंदर जो है ये टेस्ट पास किया है, अगर उसकी पोस्टें आप कम कर देंगे तो उसकी भी मोरल डाउन हो जाएगा, उसका भी चांस मारा जाएगा। नौकरी बार बार नहीं मिलती, ख्याल रखिएगा। टेस्ट क्लियर करना आजकल को आसान काम नहीं, बार बार नहीं होता। तो चाहे आप कितने इंटेलिजेंट है, टेस्ट जो है टेस्ट होता है। एक दिन में उस पार्टिकुलर डे पे आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है ये काउंट करता है। अदरवाइज ऐसे बहुत से आपको लोग मिल जाएंगे जो टेस्ट में तो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन वैसे वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड थे। तो ये चीजें जो है, इस चीज को देखना चाहिए। ना तो 817 की कम हो और ना ही 556 में किसी की नौकरी जाए, ये सरकार को देखना चाहिए और सरकार देख भी रही है। अब पुलिस वालों की बात कर लेते जी। माननीय